अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं अकरम टीवी 9। मैं हूँ मोहम्मद अकरम। आज की वीडियो में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक एक नई अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाअहल होने की 8 वजूहात, जिन पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी 8 वजूहात हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप ऐसी 8 कौन सी अहम गलतियां करते हैं जिससे आप नाअहल हो जाते हैं। बार बार नाअहल होने वाले अफराद के लिए आज की वीडियो में खुशखबरी है। इंशाल्लाह अगर आप उन 8 चीज़ों पर अमल करते हैं तो आप नाअहल हो सकते हैं। आपके लिए अहल होने का पास एक सुनहरी मौका होगा। ये 8 काम लाजमी करें जिससे आप अहल हो सकें, ताकि आप नाअहली से बच सकें, और इन पर अमल लाजमी करें ताकि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जैसे आप सर्वे कराएं तो आपने इन चीज़ों पर अमल लाजमी करना है। तो आज की वीडियो में इसी पर तफसील से बात होगी। तो इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की जाने बढ़ें, हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इमदाद हुकूमत से मुताल्लिक कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक भी कर दें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं। अब टाइम ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब। कोशिश करते हैं जो भी अपडेट आती है, जो कोशिश करते हैं तो आपके लिए जो भी वीडियो बने आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जैसे कि आप जानते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक फलाही प्रोग्राम है जिसमें गरीब मुस्तहक लोगों की माली मदद की जाती है। इसमें पहले 93 लाख लोग अपना फ़ायदा उठा रहे थे। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा-कार बढ़ाया जा रहा है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अहल होंगे, नाअहल हो जाएँगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोग बार-बार सर्वे कराते हैं, सर्वे कराने के बाद नाअहल हो जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, वो कौन से लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा अहम गलती करते हैं जिससे नाअहल हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर सरकारी मुलाज़मत। अगर आपके पास सरकारी मुलाज़मत है तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाज़िम हैं तो आप अहल भी हो सकते हैं। इससे ये होता है कि आप अगर सरकारी मुलाज़िम हैं तो आपकी जो है ना आमदनी 40,000 से कम होनी चाहिए, तो आप अहल हो सकते हैं। तो अगर आपकी आमदनी गलती से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटे में 40,000 से ज़्यादा आ जाती है तो अपडेट कराएँ डेटा। अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दफ्तर जाकर अपडेट कराएँ और अपनी आमदनी जो है ना 40,000 से कम लिखवाएँ और अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ऐड कराएँ। दूसरे नंबर पर आता है जो ज़मीन की मलकियत या पेंशन। अगर आप ज़्यादा ज़मीन के मालिक हैं या फिर आप पेंशन होल्डर हैं, तो आप भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए नाअहल हो सकते हैं। तो अगर आप की अराज़ी, यानी कोशिश किया करें कि अब जब भी आप सर्वे कराएँ, तो सर्वे में अपना सरबराह ना वो औरत को बनाया करें, जिससे अपना अहल होने के जो चांसेज़ हैं आपके बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पासपोर्ट। अगर आप पासपोर्ट रखते हैं, तो अगर आपने बैरून मुल्क का सफ़र किया है या नहीं किया, तो भी आप नाअहल हो सकते हैं। कोशिश करें पासपोर्ट उस वक़्त बनाएँ जब आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत के वक़्त ही पासपोर्ट बनाएँ। यानी अगर बेनिफिशियरी खुद कोशिश करे, यानी जो औरत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद लेना चाहती है, वो कोशिश करे पासपोर्ट उस वक़्त तक ना बनाए जब तक उसको ज़रूरत ना हो। अगर ज़रूरत पड़े तो पासपोर्ट बनवाएँ। एक्टिव बैंक अकाउंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट एक्टिव है, बेनिफिशियरी के पास एक्टिव बैंक अकाउंट है, या फिर बेनिफिशियरी के जो है ना खावंद के पास अगर अपना बैंक अकाउंट एक्टिव है, तो वो भी नाअहल हो सकते हैं, नाअहल हो सकती है। तो अगर आप माली अपना गरीब और मुस्तहक हैं, फिर भी अगर आपके पास बैंक अकाउंट एक्टिव है तो नाअहल हो सकते हैं। कोशिश करें अपना बैंक अकाउंट अपना नॉन एक्टिव रखें ताकि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो जाएँ। अगर आपको इतनी अपना रकम नहीं है तो आप कोशिश किया करें बैंक अकाउंट ओपन भी ना कराएँ। तो अपना 5वें नंबर पर आ जाता है नादरा या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में गलत मालूमात। यानी काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं, जब उनका शनाख्ती कार्ड बनता है या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दफ्तर में जाते हैं तो गलत मालूमात देते हैं। गलत मालूमात देने से ही काफ़ी सारे लोगों की जो है ना नाअहल हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें जब भी सर्वे कराएँ या नादरा ऑफिस में शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएँ तो मालूमात जो है ना दुरुस्त दिया करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। तो रजिस्ट्रेशन के वक़्त गलत मालूमात देना, ये भी ऐसे ही होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं,
जो वो अपना सर्वे करवाने के बाद जो मालूमात देते हैं, तो कोशिश किया करें कि दुरुस्त दिया करें, ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रेगुलर तौर पर नाअहल ना हों और अहल हो जाएँ। तो बेफ़ार्म काफ़ी सारे जो लोग होते हैं ना, जो अहम गलती करते हैं, उनके पास बेफ़ार्म नहीं होता। बेफ़ार्म अगर आपके पास आपके बच्चों के बेफ़ार्म नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है, आपके पास बेफ़ार्म होना भी लाज़मी है। बेफ़ार्म के बगैर अगर आप सर्वे करवाते हैं, तो इससे आप जो है ना, नाअहल हो जाते हैं। बेफ़ार्म लाज़मी बनाएँ और बेफ़ार्म के बगैर सर्वे कभी ना कराएँ, ये याद रखें। और 8वें नंबर पर जो अहम गलती है ना, वो ये है कि आप जब भी आप सर्वे कराते हैं, तो आपका जो शरीके हयात है, यानी ख़ावंद का जो अपना निकाह वग़ैरह है ना, वो नादरा के पास रजिस्टर नहीं होता। अगर आप सर्वे कराने जाते हैं, तो कोशिश करें कि अपने जो ख़ावंद यानी आपके शरीके हयात का जो निकाह है, वो नादरा के पास रजिस्टर होना भी लाज़मी है। अगर रजिस्टर नहीं होगा, तो फिर भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो जाएँगे। ये थी वो अहम गलतियाँ जिनको मैंने आप निशानदेही की है। तो आपने कोशिश करें इन पर अमल करें और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जब भी सर्वे कराएँ, इन गलतियों को दोबारा ना करें, ताकि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हों। तो कोशिश करें, अगर आप इन गलतियाँ ये नहीं करेंगे, तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अहल हो जाएँगे। तो ये थी एक मुख्तसर सी अपडेट। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।